बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तो आज मैं आपके सामने वो टॉपिक पेश करने लगा हूँ कि जो फ़र्स्ट ईयर मारूज़ी से ताल्लुक़ रखता है। 5 नंबर के सवालात फ़र्स्ट ईयर साल अव्वल मारूज़ी पेपर जो है उसमें तशबीह, इस्तारा और तलमी में से आते हैं, कसीर अल इंतहाबी सवालात की सूरत में। तो इनके बारे में आज मैं आपको सिर्फ तशबीह के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तशबीह, इस्तारा और तलमी का ताल्लुक़ किस इल्म से है। तो एक इल्म है जिसे कहते हैं इल्म बयां करने का इल्म। ये वो इल्म है जिससे कोई शायर, कोई अदीब अपनी बात को मौसर बना सकता है, उसमें हुस्न पैदा करता है। तो इल्म बयां में 4 चीज़ों के मुताल्लिक़ बहस की जाती है, जिसमें पहली चीज़ तशबीह, नंबर 2 इस्तारा, नंबर 3 मजाज मुरसल और नंबर 4 कनाया। इसमें से फ़र्स्ट ईयर हमारे निसाब में मजाज मुरसल और कनाया शामिल नहीं है। तशबीह और इस्तारा हमारे निसाब में शामिल है। इसके अलावा एक चीज़ इनके साथ और है जिसे तलमी कहा जाता है, तो उसका ताल्लुक़ इल्म बदी से है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से 5 नंबर के सवालात कसीर अल इंतहाबी सूरत में फ़र्स्ट ईयर के मारूज़ी पेपर में आते हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं आज आपको तशबीह के बारे में बताऊंगा। तशबीह के लुग़वी मानी मुताबिक करना, किसी चीज़ की मानंद करार देना, ये लुग़वी मानी है। इस्तिलाही मानी इल्म बयां की रूह से किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर रुस्तम शेर जैसा बहादुर है, या फिर बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। पहली मिसाल में रुस्तम को शेर के साथ तशबीह दी गई है, शेर की मानंद करार दिया गया है किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर। मुश्तरक खूबी और खामी रुस्तम और शेर में क्या है? बहादुरी। इसी तरह दूसरी मिसाल, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ बच्चे को चांद के साथ तशबीह दी गई है। बच्चे और चांद में मुश्तरक सिफ़त जो पाई जाती है वो खूबसूरती है, जो दोनों में मौजूद है। इन दोनों मिसालों से ये बात हमें अच्छी तरह मालूम हो रही है, ज़ाहिर हो रही है कि जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है उसमें वो खूबी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी वो खूबी तस्लीम शुदा होनी चाहिए, मानी हुई होनी चाहिए, बदर्जा उत्तम होनी चाहिए। तो इसी तरह शेरी मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजमन में। तो यहाँ इस मिसाल में जुगनू को शमा के साथ तशबीह दी गई है, और यहाँ इनमें जो मुश्तरक सिफ़त पाई जाती है उसे वो रोशनी है जो जुगनू में भी मौजूद है और शमा में भी मौजूद है। इसके अलावा अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि हर तशबीह की मिसाल में कुछ ख़ास रूप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे पहली मिसाल में देखें जैसा, दूसरी मिसाल में की तरह, यहाँ तीसरी मिसाल में या का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और फिर तशबीह देने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। एक चीज़ को तशबीह दी जाती है, किसी चीज़ के मानंद किसी चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है, और फिर कुछ ख़ास हरूफ भी इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा तशबीह देने का कोई ना कोई मकसद, फिर कोई ना कोई मुश्तरक सिर्फ 1, 2, 3 उसका होना भी ज़रूरी है। तो इन सब को अरकान तशबीह कहा जाता है। इन सब को अरकान तशबीह कहते हैं। पहला रुकन मुशब्बा, जिस चीज़ को किसी के साथ तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, मिसाल नंबर 1 में रुस्तम को यहाँ शेर के साथ तशबीह दी गई है। मिसाल नंबर 2 में बच्चा मुशब्बा है। इसी तरह मिसाल नंबर 3 में जुगनू, ये मुशब्बा है,
यानी जिस चीज़ को किसी के साथ तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहा जाता है। नंबर 2, अरकान तशबीह में से दूसरा रुकन है मुशब्बा बेही। मुशब्बा बेही, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बेही कहते हैं। जैसे इन 3 मिसालों में, पहली मिसाल में शेर मुशब्बा बेही है, दूसरी मिसाल में चाँद, चाँद के साथ बच्चे को तशबीह दी गई है, बच्चा मुशब्बा बेही। तीसरी मिसाल में शमा, शमा के साथ तशबीह दी गई है। इसके अलावा इन दोनों को मुशब्बा और मुशब्बा बेही को तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। इनके मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, कसीर अल इंतखाबी सवालात। मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बेही क्या है, तरफ़ैन तशबीह, और इसी तरह तशबीह के लुग़वी मानी, तशबीह के इस्तिलाही मानी, तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, जैसे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तशबीह का ताल्लुक़ किस इल्म से है, इल्म बयान से। इस तरह के सवालात मारूज़ी अंदाज में पूछे जाते हैं। और फिर तीसरा रुकन वजह शिबा या वजह तशबीह, वजह शिबा भी कहते हैं इसे, इसके अलावा वजह तशबीह भी। वो मुश्तरक सिफ़त जो तरफ़ैन तशबीह में पाई जाए उसे वजह शिबा कहा जाता है। वो मुश्तरक सिफ़त जो मुशब्बा और मुशब्बा बेही में पाई जाए उसे वजह शिबा या वजह तशबीह कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल नंबर 1 में बहादुरी, मिसाल नंबर 2 में खूबसूरती, मिसाल नंबर 3 में रोशनी। चौथा रुकन अरफ़ तशबीह, रूफ़ तशबीह भी कहते हैं। इसके अलावा अदात तशबीह भी कहा जाता है इसे। वो ख़ास रूफ़ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें रूफ़ तशबीह या अदात तशबीह कहते हैं। अदात आले को कहा जाता है। अब हर तशबीह, हर मिसाल में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मिसाल नंबर 1 में जैसा, मिसाल नंबर 2 में की तरह, मिसाल नंबर 3 में या का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह माने, मिसल, गोया, जूँ, मिसल, अदील, मिसाल, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें रूफ़ तशबीह कहते हैं। और 5वां रुकन गर्ज़ तशबीह, गर्ज़ मकसद को कहते हैं। तशबीह देने का जो ख़ास मकसद होता है उसे गर्ज़ तशबीह कहा जाता है। अमूमन तशबीह देने का मकसद मुशब्बा में मौजूद उस सिफ़त, उस खूबी को नुमायाँ करने के लिए तशबीह दी जाती है, वाज़े करने के लिए तशबीह दी जाती है, इसे गर्ज़ तशबीह कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर के लिए फिर दोबारा मुलाकात होगी। लाइक और शेयर करने का शुक्रिया।